हेलो एवरीवन, आखिर में आप लोगों का स्वागत है। तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो कौन से नंबर का है? वो 14th नंबर का है। और कौन सा आर्टिकल होगा? आज हमारा होगा आर्टिकल 9। तो ठीक है, देखो आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन्स. No person shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नागरिकता को ले लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। जो उसकी भारत की नागरिकता है वो अपने आप ठीक है खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 9 है इट टेल्स अबाउट द सिंगल सिटीजनशिप, कि जो हमारा देश है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल नागरिकता। कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके पास अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा। तो वो ठीक है, और हमारे देश के नागरिक होने के लिए उसके पास किसी और देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था आर्टिकल 9। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल 10 पे। तो देखो आर्टिकल 10 में क्या बोल रहे हैं। आर्टिकल 10 है हमारा continuance of the rights of citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing ठीक है, कहाँ पे थे हम? provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by the parliament continue to be a such citizen. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे सिटीजनशिप अब तक हम लोगों को मिली हैं, कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 5 के द्वारा, आर्टिकल 6 के द्वारा, आर्टिकल 7 के द्वारा और आर्टिकल 8 के द्वारा। तो जो ये सिटीजनशिप है, जो ये नागरिकता है, तो ये जो हमारा पार्लियामेंट है, आर्टिकल 10 हमारा पार्लियामेंट को इतनी मतलब इट ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट कि आप कोई भी लॉ फॉर्म कर सकते हो जिसके अंडर में जो ये नागरिकता हमने दी है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंडर में, तो इनमें आप कोई भी बदलाव कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी अथॉरिटी है? ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। ये किसके अंडर में है? ये संसद की अथॉरिटी है हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 10। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल 11 पे। तो देखो आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी ठीक है प्रोविजंस with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल जो 11 है इट ऑथोराइजेस दी पार्लियामेंट ठीक है टू मेक एनी लॉ, टू मेक लॉ। और किस लिए वो ये लॉ फॉर्म कर सकता है? कि जो तुम्हारे पास जो पार्लियामेंट की पावर है किसी भी सिटीजनशिप को एक्वायर ठीक है करने की या उस सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी पार्ट इस आर्टिकल का या कहीं का भी पार्लियामेंट से पार्लियामेंट की ये पावर को नहीं ले सकता है। द पार्लियामेंट इज सोलली ऑथोराइज्ड टू मेक द लॉ ऑन द सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट एक लॉ लेके आया था या एक एक्ट लेके आया था जिसको क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये वाला जो एक्ट है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को इनमें कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। आर्टिकल 11 क्या है? इट ऑथोराइजेस दी, ठीक है, पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये हो गया कि किसी भी सिटीजनशिप को एक किस हिसाब से हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा संसद है वो एक एक्ट ला सकता है, एक लॉ फॉर्म कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 11 में हमारा था, 10 में हमारा था कि जो भी सिटीजनशिप अभी तक हम लोगों ने दी हैं, यानी हम लोगों को मिली हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक, तो उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? उसको रेगुलेट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। आर्टिकल 9 हमारा क्या था? आर्टिकल 9 हमारे पास एकल नागरिकता के बारे में बोलता है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही होनी चाहिए। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप नागरिकता ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।